नमस्कार मित्रों, संस्कृत मेलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग मेघदूतम से पूर्व मेघ को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने 12 श्लोकों को पढ़ रखा है। आज हम लोग 13 नंबर के श्लोक से पढ़ते हैं। यहाँ पर यक्ष मेघ को समझाते हुए क्या कहता है, क्योंकि उसे अक्षड़ी का संदेश लेकर भेज रहा है कहाँ? अलकापुर। और वहाँ वह अपने सारे सभी अलकापुर जाने के जितने भी मार्ग हैं उनका वर्णन करता है। कहता है कि बीच में जब चलते चलते आप अपनी यात्रा के बीच में थक जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो कहाँ आपको विश्राम करना है ना? विश्राम स्थल को बताता है और क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रेस्टोरेंट है, उसके अनुरूप मेघ के वह बताता है। तो आइए हम लोग देखते हैं मंदाक्रांता छंद में 4, 6 और 7 वर्णों पर हम लोग यति करेंगे। मार्गम तावत् कथयता त्वत्प्रयाणानरूपं सन्देशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम् खिन्ना खिन्ना शिखरिसुपदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणाः क्षीणा परिलघुपया स्रोतसां चोपभोज्य क्षीणः क्षीणा परिलघुपया स्रोतसां चोपभोज्य। यक्ष मेघ से कह रहा है तावत ना, तब तक, यानी कि पहले ना। किसको कह रहा है? जलद, हे जलद, जलम ददाति इति जलदः। कौन है? मेघ। मेघ का संबोधन है जलद। हे मेघ, हे जलद, तावत है अब, पहले, तब तक, कथयतः कहे जाते हुए, है ना? किसके कहे जाते हुए? कहे मेरे, हाँ, मत कहे मेरे कहे जाते हुए, त्वत् प्रयाण अनुरूपम, तुम्हारे अनुरूप, तुम्हारे अनुकूल, किसके? मेघ के। प्रयाण जो यात्रा है, जर्नी है, उसके जो अनुरूप है, अनुकूल है। क्या सुनो? कहे मार्गम, मार्ग को, तृण सुनो, है ना? इसको सुनो, मार्ग को सुनो। कहे पहले, अब यानी कि पीछे जो बोला उसी क्रम में कहा तब तक, पहले, सबसे पहले आप क्या सुनेंगे? कथयतः, जो मैं कह रहा हूँ। क्या? तो तुम्हारे लिए, प्रयाण यात्रा के अनुरूप जो है क्या मार्ग, उसको श्रृण सुनो। कौन कहा? यक्ष। किससे? जलद मेघ से। क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं तो रास्ता पहली बार, मार्ग नहीं पता होता, तो जहाँ जाते हैं, जिसके कहने से जाते हैं, मम्मी पापा जहाँ भी भेजते हैं बताते हैं ऐसे ऐसे चले जाइएगा। तो यक्ष भी कह रहा है, पहले कथयतः कहते हुए, मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है, तत् प्रयाणानुरूपम, तुम्हारे जो अनुरूप है उस मार्ग को सुनो। क्लियर? फिर कहे यत्र, जहाँ भी, खिन्ना खिन्ना, थक जाएंगे। जब रास्ते में जाते जाते मार्ग में कहे खिन्ना खिन्ना, आप थक जाएंगे, तो कहे शिखरिश पदम न्यस्य, शिखरिश पर्वतों में, सबसे षष्ठी बहुवचन, सॉरी सप्तमी बहुवचन, पर्वतों पर ना, पदम न्यस,
यानी अपने पैर को रखते हुए जाना। गंतासी जाना का क्या मतलब है? विश्राम करते हुए जाना, बैठ जाना, है ना? ने कदम रोक दीजिएगा, विश्राम कर लीजिएगा। जहाँ पर भी थक जाइएगा, वहीं पर्वतों में ही आप क्या करिएगा? विश्राम करिएगा। आगे भी बताएगा कहाँ-कहाँ। कहे और यत्र छीड़ा छीड़ा, जहाँ भी आप कमजोर होने लगे, दुर्बल होने लगे, छीड़ होने लगे, तो कहे वहीं पर पाया जल किसका? उपभज्य। क्या मतलब? और जब आपको वीकनेस होने लगे, कमजोरी होने लगे, छीण होने लगे, आप लगे कि भूख लगी है, प्यास लगी है, तो कहे क्या करना है? कहे स्रोत शाम, स्रोतस, नदियां ना, नदी, तो कहे स्रोत शाम, नदियों का षष्ठी बहुवचन बहुत इंपॉर्टेंट है शब्दार्थ की दृष्टि से, है ना? शब्दार्थ की दृष्टि से यह पद इंपॉर्टेंट है। स्रोत शाम पूछेगा क्या होता है? स्रोत शाम मतलब नदी। कहे नदियों की पयः जल को, जल कैसा है? परिलग, बहुत हल्का, स्वादिष्ट, है ना? जो सिंपल है, जैसे आप सिंपल खाना ढूंढते हैं भोजन, तो कहे वो हल्के। पयः मतलब जल का, किसके? नदियों के। उपभुज्य उपभोग करते हुए, यानी पीकर। गंता से फिर चले जाना, फिर जाइएगा, है ना? कहे उसको पीकर जाइएगा, विश्राम करिएगा नदियों के हल्के। परिलोक मतलब हल्के। पयः जल को, या उपभुज उपभोग करना, है? उपभोग करके पीकर फिर गंता से जाना। कहे तदन उसके बाद, में जो मेरा संदेश, संदेश है, दक्षिणी के पास जो संदेश भेज रहा, उस संदेश को कह रहा है। उसके बाद में संदेशम, मेरे संदेश को जो कैसा है? कहे श्रोत्र पेयम है। श्रोत्र मतलब कान, पेयम मतलब पिया जाने। इससे संदेश सुना जाने योग्य है ना, सुना जाना वाला ही संदेश रहेगा। तो कहे कानों से जो पिया जाने वाला, में संदेशम, मेरा संदेश है, श्रोष्यसि, सुनोगे। क्या करोगे? सुनोगे, है ना? कम श्रोष्यसि, लट लकार, और श्रीण, लोट लकार, मध्यम पुरुष, है ना? एक वचन है। यहाँ श्रीण साकोच्छा हो गया है। आप लोगों ने सूत्र नहीं बताया, फिर से आ गया साकोच्छा करने वाला सूत्र। बस छोड़, तत्व विधान करने वाला सूत्र है। तो क्लियर हो गया? हे जलद, हे मेघ, कथयतः तत्प्रयाण अनुरूपम मार्गम सृण तावत। पहले तावत कथयतः, पहले कहे जाते हुए, किसके कहे जाते हुए? मेरे कहे जाते हुए, जो तुम्हारे यात्रा के अनुरूप मार्ग है उसको सुनो। फिर कई यत्र, जहां जहां पर भी आप खिन्ना खिन्ना थक जाइएगा, खिन्ना मतलब थकना, हाँ? कहे पर्वतों में क्या करना? पदम निस, अपने पैर को रखना का मतलब विश्राम करना, विश्राम करना, फिर जाना। और कहे जब छेड़ा होने लगना तो क्या करना? नदियों के हल्के जल का पीना, उसको उपभोग करना, फिर चले जाना। कहे उसके बाद जो मे संदेशम है, मेरा संदेश कैसा है? संदेशम श्रोत्र पेयम, संदेशम श्रोत्र पेयम, संदेशम का विशेषण है। कानों से पिया जाने वाला जो संदेश है, कहे उसको श्रोष्य से तुम सुनोगी, है ना? क्लियर है? शिखर सप्तमी बहुवचन है। सूत्र शाम षष्ठी बहुवचन है। उपभुज में उपभुज लप है, भुज धातु और लप प्रत्यय है ना? नियम में
कह रहे हैं पा प्लस यत प्रत्यय है, पा धातु यत प्रत्यय इम्पोर्टेंट है पीएम में। कंदास गम धातु है, उसी तरह गम धातु है और लुट लकार मध्यम पुरुष एक मध्यम पुरुष वचन लुट लकार जलद मेघ के लिए ही आया है। प्रयाण मतलब यात्रा के अनुरूप कौन सुनेगा? मेघ सुनेगा ना। क्लियर है। मेघ वैकल्पिक नाम का एक वैकल्पिक रूप है। वैकल्पिक रूप खूब ट्रेंड में है, आप जरूर पढ़िएगा। अस्मद युष्मद ये भी सर्वनाम शब्द रूप, जहाँ भी शब्द रूप धातु रूप सब में वैकल्पिक रूप जो है ये आप नहीं अवॉइड करिएगा, जरूर पढ़िएगा। पिछली बार यही सबको ले डूबा था। अथयता में शर्ती प्रत्यय है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भद्रैः शृङ्गं हरति पवन विंस्वेदेतुन्मुखीभिः श्रेष्ठशाहश्चकितचकितं मग्धसेधाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनेचुलात् उत्पतोदङ्मुखखं धिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान् धिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान्। अब देखिए यक्ष फिर क्या कह रहा है मेघ से, मार्ग बताते हुए क्या कहता है कि जहां से आप जाएंगे। देखिए है पवन, जो वायु है ना। यह जो वायु है अद्रेह श्रृंगम हरति। अद्रेह मतलब पर्वत, अश्रृंगम चोटी। हरति हर धातु है, लट लकार पुरुष एक वचन है। किंचित क्या प्रश्नवाचक है क्या, है ना। तो कहे जो हवा है, वायु है, पवन है, पर्वत की चोटी को हरति मतलब लिए जा रहा है क्या, उड़ाए जा रहा है क्या, हरण किए जा रहा है क्या, है ना। कौन? पर्वत। कहे यक्ष कह रहा है मेघ से कि जहां से आप जाएंगे तभी वहां की, देखिए कहे हवा जो है वायु अद्रेह पर्वत की चोटी को लिए जा रहा है, उड़ाए जा रहा है। किंचित मतलब क्या, इति इस प्रकार, सब में अड़ है इति है ना। उन्मुखी भी इस प्रकार, उन्मुखी भी, उत प्लस मुखी भी। देखिए फिर ये जो रेफ है यहाँ विसर्ग हो जाएगा। फिर है दृष्ट उत्साह,
कहे जो उत्मुखी भी मतलब ऊपर की ओर मुख किए हुए हैं। कहाँ? जो ऊपर की ओर मुख किए हुए हैं। कौन? कहे मुग्ध सिद्धांगनाभिः उन्मुखी भी। देख रहे हैं ना? उन्मुखी भी किसका विशेषण है? कहे मुग्ध मतलब भोली भाली, सीधी सादी है। सिद्ध प्लस अंगनाभि, जो सिद्ध लोग हैं, सिद्धगण, उनकी अंगनाएं, उनकी स्त्रियां, हाँ, कहे जो भोली भाली सिद्धांगनाएं हैं, सिद्धों की स्त्रियां हैं, कहे वह ऊपर की ओर मुख मुख किए हुए ना, उनके द्वारा, उन्मुखी भी तृतीय बहुवचन है ना, कहे उनके द्वारा दृष्टा देखे जाओगे। कैसे देखे जाओगे? कहे उत्साह चकित चकितम, है अत्यधिक आश्चर्य और उत्साह के साथ तुम देखे जाओगे। कैसे देखे जाओगे? जो वहाँ की भोली भाली सिद्धांगनाएं हैं, ऊपर की ओर मुख करके जब तुम उड़ोगे आकाश में, तो वह लोग यही सोचेंगी, बड़े बड़े पर्वत दिखाई देंगे काले काले आकाश में, तो सोचेंगी जो पर्वत की चोटी है, हवा उसको उड़ा कर ले जा रही है क्या। समझ रहे हैं ना? है इस प्रकार आश्चर्य से वह लोग आपको देखेंगी। दृष्टोत्साह कौन? मेघा चकित चकितम मुग्ध सिद्धांगनाभिः उन्मुखीभिः अद्रेः श्रृंगम हरति पवनः किंचित, जो यह हवा है पर्वत की चोटी को उड़ाए जा रहा है, ऐसा है क्या। इसीलिए इस प्रकार ऊपर की तरफ मुख करके आश्चर्यचकित होकर तुमको देखेंगे। क्लियर हो गया? और देखिए कहे पथि, तीसरी लाइन छोड़ दीजिए, आ जाइए चौथी लाइन में। पथि सप्तमी, कहे मार्ग में, रास्ते में, है ना, कहे और मार्ग में तुमको क्या मिलेंगे? कहे दिंग नागा नाम। नाग मतलब और नग मतलब हमने बताया है बहुत बार। नाग मतलब हाथी और नग मतलब पर्वत। सिर्फ एक ही मात्रा का डिफरेंस है नाग और नग। नाग मतलब सांप नहीं समझिएगा, नाग मतलब हाथी और नग मतलब पर्वत। तो कहे जो दिग्गज हाथी हैं, दिंग नागा नाम, हाथी नहीं, जो हाथियों में सर्वश्रेष्ठ बलशाली जो दिग्गज हाथी हैं, है ना, कहे ऐसे जो दिग्गजों की मार्ग में आपके जो दिग्गज हाथी हैं, कहे उनको परिहरण बचाते हुए, किससे बचाते हुए? कहे उनकी जो स्थूल मोटी और हस्तावलेपन, अवलेपन मतलब प्रहार, और हस्त मतलब उनकी सूंड हाथ। उनका हाथ क्या है? सूंड ही ना उसकी। कहे जो मोटे सूंडों के प्रहारों को, द्वितीय अवलेपान है, प्रहारों को कहे परिहरण बचाते हुए, इसके सिंहनागा नाम, दिग्गज हाथियों के मोटी सूंडों के प्रहारों को। दिग्गज मतलब जो दिशाओं रूपी हाथियां हैं, जो सभी दिशाएं हैं उसमें एक एक हाथी जो हैं, कहे दिशाएं दिशाएं रूपी हाथी, कहे उनके मोटे सूंडों के प्रहारों से बचते हुए, बचाते हुए अपने आप को। अब कह रहे हैं कहाँ से जाना है आपको? तो कहे अस्मात् सरस निचुलात उत्पतः उदंग मुखः खम, है ना, कहे अस्मात् सरस निचुलात स्थानात, कहे उस जो सरस बेतों के स्थान से। सरस बेत कहाँ है? रामगिरी पर्वत में, है ना,
तो कहे जो सरस बेत है, निचुल मांस जो बेत एक विशेष होता है वृक्ष, तो कहे उस बेत से, कहे उस स्थान से, स्थानाद उस सरस बेत वाले स्थान से, सरस बेत वाले स्थान से, सरस बेत का मतलब हरा हुआ बांस ना, हरा हरा सरस जिसमें रस अभी है, सूखा नहीं है, ऐसे स्थान से, कहे उत्पत मतलब उड़ जाना ना, उत्पत मतलब उड़ जाओ, कहे कहाँ, कहे उदंग मुखा, उदंग मतलब उत्तर की ओर, मुखा मतलब मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके कहाँ उड़ जाना, हम आकाश में उड़ जाओ, हम मतलब आकाश में उड़ जाओ। हाँ, देखिए यह 2 लाइन आपने समझा था कि जो वहाँ की मुग्ध सिद्धांगनाएँ हैं, उनके द्वारा आप आश्चर्यचकित होकर देखे जाएँगे कि मानो जो पर्वत की चोटी है, उसको कौन उड़ाए जा रहा है? पवन, हवा, है ना? जब मेघ आकाश में जाएगा तब। है ऐसा है क्या? तो इस प्रकार वो अपने उत्तमुखी भी जो है या मुग्ध सिद्धांगना भी का विशेषण है, ऊपर की ओर मुख करके वह लोग देखेंगी, तभी ना देख पाएँगी। तो कहे और देखिए, कहे पथ और रास्ते में तुमको क्या मिलेंगी, कहे दिग्गज रूपी जो दिशाएं रूपी हाथियां हैं, कहे उनके मोटे सूंडों के प्रहारों से तुम अपने आप को बचाते हुए इस सरस निचुल के स्थान से उत्पत उड़ जाना, कहाँ, उत्तर की ओर मुख करके आकाश में उड़ जाना। अलकापुरी कहाँ है? उत्तर में क्या पढ़े आप? जहां पर अलकापुरी है जिस दिशा में, कहे उसे उत्तर की ओर मुख करके, यह भी बहुत पूछता है किस तरफ, वृक्ष मेघ को किस तरफ मुख करके उड़ जाने के लिए बोल रहा है? उत्तर की ओर मुख करके उड़ जाने के लिए बोल रहा है। उत्तर की ओर मुख करना, फिर आकाश में उड़ जाना, कहाँ से? इस तरस निचुल वाले बेत वाले स्थान से। क्लियर हो गया? हाँ, दृष्टा में दृश्य प्लस अर्थ प्रत्यय है, यहाँ देखिए दृश्य प्लस ता प्रत्यय है ना? दृष्टा, हरति में हरि धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हमने बताया है। उत्पत उड़ जाओ, लोट लकार है, उत उपसर्ग है, पत धातु है, मध्यम पुरुष एक वचन है, और उदंग मतलब उत्तर, मुखा मतलब मुख करके कहाँ उड़ जाओ? आकाश में उड़ जाओ। कहाँ से? जो सरस रसीले बेत वाले स्थान से, है ना? रसीला बेत वाला स्थान है, इस स्थान से उत्तर की तरफ मुख करके उड़ जाओ। कंफर्म है? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, नहीं होना चाहिए। परिहरण में परिहरी शर्ती प्रत्यय है, यहाँ परिहरी शर्ती प्रत्यय है परिहरण में। अस्मात् पंचमी, स्थानात् पंचमी ना, इस सरस वाले, इस कौन सा स्थान? इस सरस बेत वाले स्थान से। क्लियर? आगे चले। रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष में तत्पुरस्तात् फल्मिकाग्रात् प्रभवति धनो
खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितराम् कान्तिमापत्स्यते ते पर्हेणेव हरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णो पर्हेणेव हरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णो। हाँ, अब यह मेघ को कह रहा है कि आप कैसी सुंदरता को धारण करेंगे। देखिए, क्या रत्न प्लस छाया प्लस व्यतिकर, बहुत सारे जो रत्न है, छाया मतलब कांति प्रकाश उनका, है ना। कहे व्यतिकर मतलब मिक्सचर, जो बहुत सारे लाल हरे नीले पीले जो सतरंगी रत्न हैं उनका कह रहे हैं मिश्रण जो है ना। कहे उस मिश्रण यु मतलब समान, उपमा अलंकार, है ना। कहे रत्नों के प्रकाश के मिश्रण के समान, प्रेक्षम जो कैसा है, देखने लायक है, दर्शनीय है, समझ रहे हैं, जो दर्शनीय है। एतत् प्रेक्षम, एतत् यह, क्या, आखंडलस्य मतलब आखंडल कौन है, इंद्र, षष्ठी। कहे धनु खंडम, इंद्र के धनुष का टुकड़ा, धनु खंडम विसर्ग खंडम, फिर आखंडलस्य है ना दीर्घ। इंद्र के जो धनुष का टुकड़ा है यह पुरस्तात, सामने से, पुरस्तात मतलब सामने से, कहाँ से, बल्मीकाग्रात प्रभवती, प्रभवत मतलब उत्पन्न हो रहा, पैदा हो रहा है, निकल रहा है ना। हुआ प्रभवश्च, यहाँ लगा है सूत्र, पंचमी हो गया है किसमें, एतत् पुरस्ताद बल्मीकाग्रात। कहे बल्मीक के अग्रभाग से निकल रहा है, बल्मीक मतलब बांबी के, है ना, अग्रभाग से, अग्रात है, कहे निकल रहा है, क्या निकल रहा है। यक्ष कह रहा है मेघ को कि आप जब आकाश में पधारेंगे, सवार होंगे, तो आप कैसे दिखेंगे। कहे रत्न प्लस छाया प्लस व्यतिकर, रत्नों की कांतियां प्रकाश के मिश्रण के समान, खूब सारा, जैसे इंद्रधनुष में एक दो रंग तो नहीं रहता है ना, 7 रंग रहता है। तो वैसे कहे जैसे रत्नों के प्रकाश के मिश्रण के समान, प्रेक्षम मतलब धनुष, जो इंद्रधनुष निकलता है कितना हम लोग खूब देखते हैं, आनंद लेते हैं, आंखों को अच्छा लगता है, ऐसे कहीं जो दर्शनीय है, देखने लायक है। ये तत् यह, क्या यह, इंद्रधनुष के टुकड़े के समान ना, जो जो इंद्रधनुष का टुकड़ा है किसके समान, रत्न के प्रकाश के मिश्रण के समान, जो इंद्रधनुष का यह टुकड़ा है, पुरस्ताद सामने से, बल्मीकाग्रात बल्मीक बावी के अग्रभाग से प्रभवत निकल रहा है, निकल रहा है ना। आप जानते हैं जब बादल खूब बारिश होने वाली रहती है, छाया रहता है, तभी उसमें इंद्रधनुष निकलता है। वही वह कह रहा है, बावी के अग्रभाग से यह धनुष का टुकड़ा निकल रहा है, किसका, इंद्र के धनुष का टुकड़ा, समझ रहे हैं। अब देखिए एन, जिससे, है ना। कहे श्यामम बपु, सांवला, मेघ कैसा है, सांवला है, श्याम रंग का है, बपु शरीर। कहे एन जिससे यह सांवला शरीर है, अतितराम मतलब अत्यधिक, अतितराम का क्या मतलब है, अत्यधिक, कांतिम आपत्स्यते ते, ते बपु तुम्हारा शरीर, सांवला कौन है,
धनुष का रंग तो कह रहे हैं रत्नों के प्रकाश के मिश्रण के समान है, लाल, हरा, पीला, नीला, बैंगनी, है ना, जो भी है उसमें सारे कलर। यह जो इंद्र के धनुष का टुकड़ा है जो सामने बागी के अग्रभाग से निकल रहा है, इसी इंद्रधनुष से कहे जो तुम्हारा ते श्यामम बपो, तुम्हारा सांवला शरीर अत्यधिक कांति को आपत्स्यते प्राप्त हो रहा है ना। तो ये बताइए इंद्रधनुष से ही जो मेघ है कितना खूबसूरत बादल लगता है, कहते हैं कितना गजब का लग रहा है ना, कितना प्यारा लगता है। तो यही बस कह रहा है अच्छा, यह जो तुम्हारा शरीर है ये न ते श्यामम बपू, तुम्हारा सांवला शरीर अतितराम अत्यधिक कांति को सुंदरता को प्राप्त हो रहा है। क्लियर है। अब देखिए कैसे हो रहा है, कह रहे हैं जैसे स्फुरित रुचिना बरहेड़ेव, है ना। स्फुरित प्लस रुचिना, रुचि मतलब प्रकाश, छाया, कांति, कैसी कहे उज्जवल, जो चमकता हुआ ना, तो कहे उज्जवल कांति वाले, किसके समान, उज्जवल कांति वाले, रुचिना, बरहेड़ेव मतलब मोर पंख, ये भी शब्दार्थ की दृष्टि से खूब इम्पोर्टेंट है, पूछता है बरहेड़ेव, मोर पंखों से, है ना। मोर पंख कैसा होता है, कितना प्यारा कलर होता है उसमें भी ना, लाल, पीला, नीला, काला, यही कह रहे हैं उज्जवल कांति वाले मोर पंखों से, है ना। कहे जो मोर का पंख है उससे जो ऐसा कैसा है, उज्जवल कांति वाला है। कहे और गोप बेशस, गोप वेशधारी कौन है, हाँ? वाले का वेश कौन धारण किए हैं, तो गोप वेशधारी विष्णु, विष्णु भगवान का जो अवतार, विष्णु जी अवतार लिए थे किसका, वो वेशधारी कौन है, कृष्ण जी ना। तो कहे कृष्ण जी के श्यामल शरीर के समान अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा, जो यहाँ बोले थे तुम्हारा सांवला शरीर अत्यधिक कांति को प्राप्त हो रहा, तो किसके समान, कहे गोप वेशधारी विष्णु यानी कृष्ण जी के समान। क्यों, कहे वह मोर पंख लगाते हैं, उसी उज्जवल कांति वाले मोर पंखों से ना, गोप वेश धारण करने वाले कृष्ण जी का सांवला शरीर जैसे अत्यधिक कांति को प्राप्त हो रहा था, वैसे ही आपका कहे कृष्ण जी हैं, ऐसे हैं, सांवले हैं, है ना। क्या लगाते हैं, मोर का पंख लगाते हैं, यही ना। मोर पंख कैसा है, कहे स्फुरित रुचिना है, कैसा है, स्फुरित रुचिना है, सुंदर उज्जवल कांति वाला है, खूब सारे मल्टी कलर उसमें है। अब बोले मेघ कैसा है, मेघ भी सांवला है, श्याम है ना। कहे और उसमें सप्तरंगी रत्नछाया व्यतिकर किसका है, इंद्रधनुष, वह इंद्रधनुष को धारण कर रहा है और कृष्ण जी मोर पंख को धारण कर रहे थे। तो वही ये जो कंपेयर कर रहे हैं, तुलना किससे कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं गोप वेशस्य विष्णु से। यह पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, खूब इम्पोर्टेंट है। मेघ के सांवले शरीर की तुलना किससे की गई है, तो गोप वेशस्य विष्णु मतलब कृष्ण जी हैं। गोप ग्वाले, ग्वाले का रूप कौन धारण किया था, बोलिए, कृष्ण जी ना। वो वेश में कृष्ण जी थे ना, और तो विष्णु के अवतार थे। तो कहे विष्णु के अवतार जो कृष्ण जी हैं गोप वेशधारी, उनके समान, जैसे वो मोर पंख, उज्जवल कांति वाले मोर पंखों से उनके उनका शरीर अत्यधिक कांति को प्राप्त हो रहा था, उनके समान ही तुम्हारा सांवला शरीर इंद्रधनुष से युक्त होने पर वैसी ही शोभा को प्राप्त होगा। समझ में आ गया है। कहीं भी दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा आप लोग, हम 100 बार बताएंगे, 1 2 3 4 नहीं, जब तक नहीं समझ में आए। कोई भी जल्दी ना है, क्योंकि ना समझकर आगे बढ़ जाना ये कहाँ की बुद्धिमानी है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए हैं आप।
बस आपसे इसमें इतना ही पूछेगा। आखंडलस्य इंद्रधनुष, आखंडल कौन है? इंद्रधनुष, सॉरी इंद्र है, उनका धनुष का टुकड़ा भाभी के अग्रभाग से निकल रहा है। बस पूछेगा ज्यादा से ज्यादा क्या, मेघ की तुलना, मेघ के सांवले शरीर की तुलना किससे की गई है? गोपे विष्णु से। वरहेणे, इसमें वरहेण पूछता है। यह शब्दार्थ की दृष्टि से वरहेण मतलब मोरपंख। बहुत जगह है, बहुत सारी में आपके सिलेबस में, बहुत और सारी बुक्स में है वरहेण। उत्तरांचल में है, उत्तर मेघ में भी होगा। क्लियर है? चले, ना समझ में आ गया? रत्न रत्न छाया व्यतिकर इव, हम अलंकार हो ही रहा है। तो वैसे नहीं पूछना चाहिए, यहाँ से पूछता है तो आप लिखी ही लिया करिए। परीक्षा में प्राइज तो प्रत्यय है कह रहे हैं। अपच्यते लृट लकार है, प्राप्त होना, आम सर्ग है, पद धातु है, पुरुष एक वचन है। आपत्स्यते में को कह रहे हैं। से षष्ठी है, विष्णु की षष्ठी है, वरहेण तृतीया, ये उसके मोरपंख, जैसे मोरपंख से उनका शरीर अत्यधिक शोभा को प्राप्त होता है, ऐसे इंद्रधनुष से युक्त मेघ का वपु शरीर। तो कुछ भी नहीं बच रहा है। प्रभोत्तर उपसर्ग भू धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। आज के लिए बस इतना ही पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए और शेयर करने